तनख्वाह नहीं बढ़ा है, खाली बस ये महंगाई बढ़ी है, तनख्वाह नहीं बढ़ा है। आदमी की कमाई आज भी वही है, खाली महंगाई बढ़ी है। अगर वहाँ पकड़ के एक बंदे को कहेंगे बोल जय श्री राम, और वो नहीं बोल रहा उसको जबरदस्ती बुला के गाड़ी के पास बोलते बोल अन्य काट के डाल देंगे तुझे। और क्या, देश के लिए सब लड़ रहे हैं, सब लड़े हैं और आगे भी लड़ रहे हैं। मोदी जी लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। मोदी जी में कमी क्या लग रही है आप लोगों को, खुल के बताइए। मोदी को मत बताओ, मोदी का बात सुनने से शरीर में खून आ जाता है। ऐसा क्या करते हैं मोदी जी? पूरा इंडिया की उसने। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अखबार। आजकल अगर आप देखें लोकसभा 2024 के जो चुनाव है उनकी सरगर्मियां तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। हर रोज कोई ना कोई वाद विवाद का मुद्दा उठ जाता है, हर रोज कोई ना कोई एक विवाद उठ जाता है, बयानबाजी की राजनीति तो चल ही रही है। तो सोचा क्यों ना अब अखबार में हमारे इस चैनल पे इस पूरी लोकसभा की जो चुनावी यात्रा है इसको शुरू करते हुए मैं इस समय सबसे पहले मौजूद हूँ जामिया नगर ओखला में। काफी रिहायशी और इलाका है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और शाहीन बाग के बीच में मौजूद है। यहाँ बाटला हाउस भी है और यहाँ पे काफी सारे रिहायशी वाले लोग रहते हैं। तो सोचा क्यों ना यहाँ पे आऊं, लोगों से बात करूं, जानने की कोशिश करूं कि ये जो लोकसभा के 2024 चुनाव आ रहे हैं उसमें जो राजनीति हो रही है उसको लेकर इन लोगों के मन में क्या प्रतिक्रिया है। सीधा लोगों से बात करते, देखते हैं क्या कहना है उन लोगों का। यहाँ पे मैं यहीं रहता हूँ भाई, पहलवान चौक पे। पहलवान चौक पे कितने सालों से रह रहे थे? करीबन 10 साल से भाई। 10 साल से। अच्छा, अभी मेरा तो सियासी मुद्दा था, सोचा आऊं यहाँ पे जानूं। लोकसभा 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं, क्या लग रहा है किसको बनाओगे प्रधानमंत्री इस बार? भाई देखते हैं कौन आएगा, ऐसे तो नहीं बता सकते भाई। आप किसको चाहते हैं? मोदी जी कैसे लगते हैं, ऐसे पूछता हूँ। भाई मोदी जी तो बिल्कुल ही खराब आदमी है, कांग्रेस आनी चाहिए, बढ़िया है वो, अच्छी है। अच्छा। बढ़िया सरकार चलाती है। मोदी जी क्यों खराब लगते हैं? भाई उन्होंने तो सारा पीट रखा लोगों को, लड़ाई करवाते हैं, चुनाव आते हैं लड़ाई करवा देते हैं। अच्छा। लोगों को भिड़वा देते हैं। तो कांग्रेस नहीं कराती है यहाँ पे? नहीं भाई वो नहीं करवाती, वो सही है। वो ना हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, हिंदू मुस्लिम करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। सब में यही होता है, हरियाणा में लड़ाई हो रही है, मैबाद में हो रही है, इसी से लड़ाई हो रही है भाई। अच्छा। अब इनसे पूछ। देखो ना, इतने विकास के काम करे हैं मोदी जी ने, कह रहे हैं मोदी जी ने विकास का काम किया है, भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी, उसके बाद भी कांग्रेस को कह रहे हो आप? भाई यही बोलते हैं वो, सबका सम्मान सबका विकास, सबका साथ और किसी का कुछ नहीं करते, किसी का साथ नहीं देते हैं। अच्छा। खाली बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा। बाकी इनकी भाई बीजेपी पार्टी है इनकी, तो वो ये है भाई, ये किसी का साथ ही नहीं देते, लोगों को मरवाते हैं, कटवाते हैं। सीधा ऐसा इतना संगीन आरोप लगा दिया, लड़वा रहे हैं, कटवा रहे हैं, सीधा ऐसे बोल दिया मतलब। भाई इसमें क्या, जो गलत है भाई। कांग्रेस है वो कुछ नहीं करवाती, वो तो सही चलती है बिल्कुल। कांग्रेस वाले कितने लड़ाई नहीं हुई है भाई। वो दो हर चीज पे महंगाई है, देख लो, यहाँ से चिकन ले लो 200 रुपए किलो, बिरयानी 200 रुपए किलो, सारी महंगा है भाई। अच्छा। सारा महंगा है, हर चीज पे महंगाई है भाई। या कोई और? राहुल गांधी को चाहिए मेरे को, मोदी जी को नहीं चाहिए। राहुल गांधी? ऐसा क्या है राहुल गांधी में? भाई उसमें जज्बा है, इसमें कोई जज्बा नहीं है। ऐसा क्या जज्बा है राहुल गांधी में, वही तो पूछ रहा हूँ। भाई वो पब्लिक का सही करता है, अच्छा करता है। क्या करा अभी तक राहुल गांधी? भाई बहुत कुछ करा, बहुत कुछ करा। आपके लिए क्या किया? हाँ, आपके लिए क्या? मेरे लिए तो मेरे गांव में मकान दे दिया मेरे लिए। अच्छा। मकान दिया उन्होंने। कहाँ पे है गाँव? बंगाल पे, WB वेस्ट बंगाल। अच्छा। हाँ। वो तो आवास योजना के तहत मिला ना, वो तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार का था। भाई सरकार बीजेपी का है तो क्या हुआ, वो लूट रहा है सब में। हर एक पब्लिक को GST देना पड़ता है, बताओ। हाँ। किसी भी दुकान पे जाओ GST चार्ज करता है, हर एक चीज में। सरकार पब्लिक को लूट रहा है सरकार, GST के नाम पे। हाँ। तो इसका कुछ है सुझाव, या फिर इसका कुछ सुझाव मिलेगा कांग्रेस को? हटा दो और किसको हाँ। लाए फिर? राहुल गांधी को? राहुल गांधी को ले आओ। उनको सब पप्पू पप्पू बोलते हैं, कहते हैं वो तो काम की बात करते ही नहीं है, राजनीति करते हैं, खोखली अपनी। भाई खोखली नहीं है, वो जान गवा बैठे हैं उनके परिवार। अच्छा। हाँ, पूरे परिवार जान गवाते हैं। अच्छा। और कोई मोदी वो जान नहीं गवाएगा, अच्छा। वो लूट फूट के चले जाएगा। अच्छा। हाँ। क्या लग रहा है, मोदी जी लूट रहे हैं क्या? लूट रहे क्या नाम बताया अपना? शहजाद अली। शहजाद जी, क्या लग रहा है मोदी जी कैसे लूट रहे हैं लोगों को? मोदी जी हर चीज में लूट रहे हैं, GST में, हिंदू मुस्लिम में, हर चीज में उनका ये प्रॉब्लम। दंगे, कभी दंगे में, हर चीज में राजनीति करते हैं वो लोग।
अच्छा हाँ ओनली इधर आके बोलो ना। कांग्रेस आएगी, ओनली कांग्रेस। हाँ ये हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस भी करती थी, बताओ इतने बड़े वो गुल। हुआ था उसमें जितना बीजेपी में हो रहा है, अच्छा जितना बीजेपी में हो रहा है, ये आरएसएस वाले, ये बजरंग दल वाले, ये जितना कर रहे हैं ना, उतना उसने नहीं किया था। अच्छा। जिसके इसके सरकार में आके इनको इतनी पावर मिल गई। अच्छा हाँ अरे कांग्रेस के ही मुस्लिम एक राजनेता हैं गुलाम नबी आजाद, वो तो कह रहे थे कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए और राजनीति के लिए मुसलमानों का गलत इस्तेमाल किया है। अरे उनका कहने से क्या है तो गुलाम नबी जी आजाद जी। अरे वो तो धोखेबाज थे, पलट गए। अच्छा धोखेबाज बोल दिया, वो तो सच कह रहे हैं तो धोखेबाज हो गए वो। थोड़ी कह रहे हो, बीजेपी सच कहती है क्या? कभी सच किया है उसने? क्या किया बताइए? आवास योजना में इतने वो कह रहे घर दिया। क्या आवाज? किसको घर दिया? किसी को घर नहीं दिया, किसी को घर नहीं दिया। अच्छा हाँ खाली कहाँ मिला, किसको मिला बताओ? सब कह रहे हैं यूपी देखिए, बिहार देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश। देखने को थोड़ी होता है, देखने से कुछ नहीं होता, खाली बोलने का उसको बहुत है। अच्छा हाँ इससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या किया था? अरे कांग्रेस के टाइम में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज के टाइम में महंगाई है। अच्छा हाँ अभी तुम देख लो, टमाटर देख लो, सब्जी देख लो, आलू देख लो, ये सब कितना महंगा है। गरीब आदमी क्या करेगा? सिलेंडर है महंगा इतना, क्या खाएगा? जो 400 रुपए कमाता है वो क्या खाएगा? कैसा अपना घर गुजारा करेगा वो? वक्त के साथ साथ तनख्वाह भी तो बढ़ी है लोगों की। कुछ नहीं बढ़ा है, तनख्वाह नहीं बढ़ा है, खाली बस ये महंगाई बढ़ी है, तनख्वाह नहीं बढ़ा है। आदमी की कमाई आज भी वही है, खाली महंगाई बढ़ी है। अच्छा हाँ अच्छा लोग पप्पू पप्पू बोलते हैं राहुल गांधी को, कहते हैं राहुल गांधी बयानबाजी करते हैं बस, फालतू की काम की बात कभी नहीं करते। पप्पू मोदी भाइयों बहनों करता ही रहता है बस। अच्छा हाँ सीधी बात, नो बकवास। और उसको कुछ नहीं आता, खाली भाइयों बहनों करता है। ज़हीरुद्दीन, अच्छा 2019 में वोट दिए थे? जी दिए थे, किसको दिया था? केजरीवाल। अच्छा क्यों दिया था उस टाइम केजरीवाल को वोट? अरे वो तो इलेक्शन का हो रहा था प्रधानमंत्री का, हाँ, तो पंजे को डाल के आया था मैं। अच्छा आज पंजा केजरीवाल का थोड़ी है। वो तो कांग्रेस का है। हाँ अच्छा अब किसको प्रधानमंत्री बनाने वाले 2024? राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी में ऐसा क्या है? राहुल गांधी में युवा के लिए वो लड़ रहा है, सबके लिए। संसद में उसकी संसदता वो खत्म कर दी थी हाँ मोदी ने। हाँ ये मोदी जब से आया ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है। कई वर्षों की पुरानी मस्जिद, उसको कहते हैं कि वहाँ पे शिव मंदिर है। अच्छा बाबा योगी बुलडोजर वाले वो कहते हैं अब बुलडोजर चलेगा, अगर मस्जिद बोलोगे तो विवाद होगा। मैं योगी जी से ये पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे ये दिखाए, अगर फुहारे को शिवलिंग बना रहे हैं तो उस पर सबूत करके दिखाएं जो वहाँ पे वो हैं। हाँ तो सबूत दिखा तो रहे हैं, दीवारें बोल रही हैं मंदिर है कह रहे हैं। वो दीवारें बोल रही है तो वो जो 400 साल पहले की जो वो सब थे उन्होंने बनाए थे। 400 साल पहले ऐसी दीवारें बनती थी मस्जिद की? मस्जिद की बनती नहीं थी, वो क्या कहते हैं हाँ जो पहले जो थे, जो बड़े बड़े लोग वो थे पहले हमारे, उन्होंने बड़े लोग, वही तो पूछो, नाम बताओ ना। औरंगजेब अकबर की बात हाँ कर रहे हो? उन्होंने जो करा था अकबर बादशाह के टाइम पे किया, वो सबको एक साथ लेके चलते थे। अच्छा ये उनके अंदर आदत नहीं थी कि हिंदू मुस्लिम करने की। अच्छा उन्होंने हर चीज एक साथ चलाया है। अब जब से ये मोदी और योगी और अमित शाह आए हैं, हाँ जब से इन्होंने देश की बर्बादी कर रखी है। अच्छा हर युवा इनसे परेशान है। आज जो गृह मंत्री बन के बैठे हुए हैं, हाँ। उनको कांग्रेस के टाइम पे मैंने उनको जेल के अंदर देखा था। कांग्रेस के टाइम पे उनको जेलों में देखा था मैंने। अच्छा मेरा वैसे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी भी आपने। जय श्री राम अल्लाह अकबर कब किया कांग्रेस ने? जय श्री राम बोलने से कोई, अभी अगर हम हिंदू के इलाके में चले जाते हैं, अगर वहाँ पकड़ के एक बंदे को कहेंगे बोल जय श्री राम, और वो नहीं बोल रहा, उसको जबरदस्ती बुला के गाड़ी के पास बोल अन्य काट के डाल देंगे तुझे। अच्छा ये ना सरासर इंसाफी गलत इंसाफ वो हो रही है। अच्छा अन्याय हो रही है। अच्छा देश को लेके अगर चलना है, कोई भी प्रधानमंत्री बने, हाँ सबको भाईचारे के साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा। ये नहीं कि हमने अपना मुद्दा खड़ा कर दिया, राम मंदिर बना दिया तो अब हमें ही हिंदू वोट देगा, मुसलमान वोट देगा। अभी जो मुसलमानों का मोदी इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है वही तो जानना चाहता हूँ। वो ये इस तरीके से करना चाह रहा है। मुसलमान में जो 4 कौम होती है, सबसे जो नीची जात है सियाहों की, मोदी जी उन सियाहों को अपने टीम में शामिल कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? गलत, बहुत गलत है।
क्या गलत है? गलत ये है कि जो सियाओं को अपने उसमें लाके पाले में लाके मुसलमानों को बदनाम करा जा रहा है कि मुसलमान हमारे पाले में आ गए हैं। ऐसा बदनामी क्या है? अगर शिया खुश है उनके पाले में जाकर तो उसमें बदनामी क्या है? तो वो सुन्नियों की वो चाहते हैं कि ये बदनामी हो, सिया ये चाहते हैं। शिया चाहते हैं तो ये तो आपसी रंजिश हुई ना, उसमें मोदी और राजनीति को क्यों घसीटा जा रहा है? राजनीति में मोदी जी ने सिया लोगों को घसीटा है ताकि सुन्नी शेख इन सबों को नीचे दिखाया जाए। अच्छा, मेरा एक ही अपील है, अगर चले मोदी जी अगर देश चलाना चाहें तो सबको बराबर भाईचारा बना के लेके चलें। अच्छा, ये नहीं कि हमने 4 मुद्दे कर दिए हैं, हमारे ये पाला है, हमने राम मंदिर बना दिया, अब हम शिव मंदिर बनाना चाहते हैं। योगी जी हैं, योगी जी कहते हैं कि अगर मस्जिद को मस्जिद बोलेंगे तो विवाद होगा। मैं योगी जी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर मस्जिद को मस्जिद नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? उसको मंदिर बोलेंगे क्या? अच्छा, बस मैं यही बोल के अपना बात समाप्त करना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब राहुल गांधी अंत में आपका? जी, राहुल गांधी जीतेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसे लोगों से गुजरते हुए ये पूछ रहा था, लोकसभा 2024 के चुनाव आ रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाने वाली है जनता इस बार? भाई इस बार हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कांग्रेस की सरकार बन जाए। कांग्रेस की बन जाए? अच्छा, ऐसा क्या है कांग्रेस में सर? देख नहीं रहे क्या हालत है, रोडों की हालत देखो आप यहाँ पे। और यहाँ पे तो विधायक तो आम आदमी पार्टी के है। आम आदमी पार्टी का तो है विधायक, और कांग्रेस से भी वो भी है, दानिश भाई भी है, लेकिन इन दोनों पे जो है ना पता नहीं क्या बात है। अच्छा, पब्लिक जनता पीस रही है, जनता पीस रही है। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी ने काम नहीं किया कोई अच्छा? ना, कहाँ बताओ, देखो आप, कोई काम है ही नहीं, कोई काम है ही नहीं बीजेपी के। इतने एक्सप्रेसवे बना दिए कह रहे हैं, इतने टेक्नोलॉजी में, उससे क्या होगा बताओ, उससे क्या होगा बताओ? लोग यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, उनका धंधा चल रहा है अच्छा खासा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मदद मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन ना ना, कुछ मिल ही नहीं रही। हमें क्या मिल रही है बताओ? पब्लिक आम जनता को क्या मिल रही है? अच्छा, क्या मिल रही है बताओ आप? क्या काम करते हैं आप ऐसे? ये बैटरी की शॉप है मेरी। बैटरी की शॉप है, तो बैटरी में मतलब यहाँ महंगाई जूझ ही नहीं जा रही? भाई साहब बहुत महंगाई है। अच्छा, जो बैटरी हम कस्टमरों को पहले 14,000 में 13,000 में बेचते थे, अब वो 18,000 में बेचना पड़ रहा है हमें। तो इसमें फायदा तो हो ही रहा है। आप शर्म आती है, कस्टमर से पैसे मांगते हुए शर्म आती है हमें। इतनी महंगाई? हाँ जी, इतनी महंगाई तो उस दौर पे कांग्रेस के भी समय में थी जब इनकम उतनी थी। इतनी कहाँ थी भाई साहब, इतनी कहाँ थी बताओ? आटा क्या रुपए किलो, और कांग्रेस के अमल में आटा क्या रुपए किलो थी बताओ आप? चावल क्या रुपए किलो थी बताओ? तेल कहाँ थी भाई? हर चीज महंगा है, हर चीज। कमाई तो है ही नहीं, रोजगार तो है ही नहीं पब्लिक के द्वारा, क्या करे पब्लिक? 2014 से पहले औसतन कमाई 10,000 होती थी, आज वो 18,000 हो गई है। तो औसतन कमाई बढ़ी है तो कह रहे महंगाई भी बढ़ी है तभी। कहाँ बढ़ी है? हमें तो नहीं लग रहा। ये सारे भाई बैठे हुए हैं, पूछो, ये बेचारे रिक्शा वाले हैं, ये बेचारे रिक्शा वाले हैं, बस ये गुजारा कर रहे हैं, 10-10 रुपए सवारी कमा के अपने बच्चों को कैसे कैसे कर पाल ले। और स्कूल की फीस देखो आप, प्राइवेट स्कूल की फीस देखो। है जो रिक्शा वाला है 10 रुपए रिक्शा सवारी में रिक्शा चला रहा है, ये बच्चों को कैसे पढ़ा लेगा? कैसे करेगा? क्या करे बताओ? क्या कह रहे थे भैया? ये रोडों की हालत देखो, ये देखो गड्ढा सा पड़ा हुआ, ये देखो कूड़ा, बताओ ना, देखो ना, इधर को फोकस कर लो, कैमरा उधर को कर लो आप, देखो कूड़ा किस कदर है, बताओ। वैसे राहुल गांधी तो इस बार महागठबंधन कर रहे हैं, बहुत सारे नेता उनके साथ, तब भी लग रहा है वो जीतेंगे। इसकी साफ सफाई नहीं देख रहे, एक भी रोड ऐसा नहीं है जो बदलाव उसके अंदर साफ हो, एक भी रोड। ये तो बदलाव उसकी बस किस्मती है कि हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में? हाँ, तो काम चाहिए तो काम रोड ऐसा नहीं है जो साफ सुथरा हो। अच्छा, कोई भी रोड, कोई भी गली देख लो, नुक्कड़ देख लो, कहीं भी देख लो, कोई तो भी। निगम पार्षद और विधायक दोनों ही आम आदमी पार्टी के हैं ना? बस ये तो बस किस्मती है जी, आम आदमी पार्टी से है। अच्छा, हाँ जी। उनको तो कहा जाता है इतनी उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करा है, सफाई की बात आप करते हैं। कहने को तो कुछ भी कह दो, कहने में क्या जाता है? कहने कुछ भी कह दो, कहने में कुछ जाता है? कह दो। तो आपका सपोर्ट किसको जाएगा? कांग्रेस को जाएगा। पर कांग्रेस के तो राहुल गांधी ने मना कर दिया कि महागठबंधन में हम तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ ही नहीं रहे, हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं। चलो देश के लिए, अरे देश के लिए तो लड़ रहा है, बस देश के लिए तो लड़ रहे हैं। अरे देश के लिए दुनिया लड़ रही है यार। अच्छा, और क्या, देश के लिए सब लड़ रहे हैं, सब लड़े हैं और आगे भी लड़ रहे हैं। मोदी जी लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्या हो गया? मोदी जी में कमी क्या लग रही है आप लोगों को, खुल के बताइए। मोदी को मत बताओ, मोदी का बात सुनने से शरीर में खून आ जाता है। ऐसा क्या करते हैं मोदी जी? पूरा इंडिया की ये पास करने के बावजूद ही बंदे रिक्शा चला रहे हैं। अभी लगाओ मेरे पास, देखो मैं जो है बैठ गया, देखो ना ये शॉप है मेरी, ठीक है, ये शॉप है मेरे से जो है ना 600-650 कस्टमर है मेरे रिक्शा वाले, ठीक है, मेरे से बैटरी भरवाते हैं। अब इनमें से ज्यादातर पढ़े लिखे मिलेंगे आपको,
पढ़े लिखे आप भी नहीं इतनी फास्ट इंग्लिश बोलते हैं, मोदी जी भी नहीं बोल पाएंगे, इतनी फास्ट बोलते हैं। वो रिक्शा चला रहे हैं यहाँ। तो वो तो कहते हैं काबिलियत नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो कैसे अब वो काम करेंगे बताइए। मतलब इसमें अरे यार इतना टैलेंट है इन रिक्शा वालों में यार, आप एक बार देखो तो सही ना, परखो तो सही। तो कहाँ दिक्कत आ रही है इनको? सरकारी नौकरी ही बस एक चारा रह गया इनके लिए। प्राइवेट भी तो नहीं है, ये देखो ना, प्राइवेट सरकार प्राइवेट जॉब कहाँ है? वो देखो प्राइवेट भी तो नहीं है। बहुत से कारखानाएं थी जो चलती थी पहले, प्राइवेट कारखानाएं सारे को बंद करवा दी, सारे को बंद है। बताओ कोई लोग नहीं, अवैध के नहीं, कोई बंदा जो है ना, जैसे छोटा सा फैक्ट्री है उसमें क्या करते थे, वो कपड़े में जोड़ी ये सब करते थे काम, अभी ना सबको बंद हो गई, अभी लोगों का रोजगार खत्म हो गई। अच्छा, क्या करे बताओ आप क्या पूछ रहे थे? मैं यही पूछ रहा था, आवास योजना लाए हैं, फ्री राशन दे रहे हैं और फिर गरीबों की ख्याल नहीं रख रहे मोदी जी, बीजेपी सरकार। सब मेरे बात सुनो, मैं आपको राशन दिलवाता हूँ, सिर्फ राशन ही खाना, अच्छा चावल और गेहूँ खाना, अच्छा, और कुछ मत खाना। उसमें तेल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मिर्चा भी चाहिए, सब चीज चाहिए, वो भी दिलवाओ ना फ्री, वो फ्री दिलवाओ ना। ये वैसे मिल रहा है। अरे सुन, रुक तो जा, आप राशन में दिलाता हूँ आपको, राशन गेहूँ खाना, बस चापते रहना बस, उसे और कुछ नहीं लगेगा उसमें, राशन ही राशन लगेगा बस। अच्छा, हाँ, राशन कितने का दे रहे हैं फ्री? फ्री दे रहे हैं अभी? कितने का? मैंने तो अप्लाई नहीं किया, मुझे नहीं पता ना। एग्जाम्पल कितने का होगा? एक बार का में एक आदमी कितने का लगता है आपको? बताओ तो थोड़ा, मेरे को नहीं पता सही में। एक यूनिट को 5 किलो दे रहे हैं, एक आदमी को 5 किलो दे रहे हैं। अच्छा, उससे पूछ रहे हैं। हाँ, 5। तो मेरे परिवार में 5 आदमी, 25 किलो आ गया, 25 किलो एक महीने चल जाएगा? नहीं चलेगा ना, फिर फ्री कहाँ हो गया? 25 किलो राशन कितने का हो गया? मान लो एग्जाम्पल 500 रुपए का, 1000 रुपए से ज्यादा तो वो इस पे तेल पे, नमक पे, मिर्चे पे, गैस पे, इससे ले रहे हैं हमसे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा हमसे वैसे वसूल रहे हैं, तो फ्री कहाँ हो गया? अच्छा, क्या बात यार, मतलब राशन खाओगे, गेहूँ खाओगे क्या? बस चावल खाओगे और कुछ नहीं, नमक मिर्च तेल दही कुछ नहीं लगे उसमें? बताओ कुछ लगेगा ना? 500 का राशन दे दे, 2000 तुमने उधर से वसूल लिए, 1000 का आप 1000 रुपये आप प्रॉफिट में ही हो। ये बात है। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने कि हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को, वो कह रहे हैं जितना पैसा आया है वो एक आदमी के खाते में 15 नहीं है। तो वही तो बात कह रहा हूँ, उन्होंने यही तो बोला, तो ऐसे बोलिए, आपने सीधा ये बोल दिया ये खाते में आया, काला ये चीज बोलिए, पर आप सीधा घुमा रहे हैं। कहाँ घुमा रहे हैं? उन्होंने कहा, अरे रुको ना, उन्होंने बोला वो यही बताना चाह रहे हैं कि 15 लाख खाते में आएंगे। आ जाएंगे, इतना पैसा आ जाएगा, एक बार लिए आ जाएंगे या आएंगे, बात एक ही है। ये एक बात नहीं है, उन्होंने बोला इतना पैसा आ जाएगा वापस। मेरे भाई, मैं गरीब के अगर आया तो ये बोलिए, पर ऐसे बोल रहे हैं आया कि नहीं आया, आधा थोड़ी किया। उन्होंने बताया कि इतना पैसा है काले धन में की वापस, वो बताइए। काला धन तो मोदी जी ने रख, काला धन की बात करो ना, तो मोदी जी ने रख लिया, काले धन की बात करिए, सारा ये मत बोलिए कि बात करके मोदी जी ने अपने पास रख लिया। तो ये बोलिए गरीबों में कहाँ बांटा 15-15 लाख रुपए? यही बात है, तो वो बोलिए काले धन की बात करिए कि वादे वाली बात, वादा थोड़ी किया, ये बोला। ये विपक्ष के नेताओं पे लगाता है ईडी वीडी, बाकी हाँ उसको जो उसका क्या कहते हैं वो मनीष सिसोदिया, अरे वो अडानी का 2000 करोड़ का ड्रग्स था, उस पे कुछ नहीं बोला। पे जो मिला था, हाँ, कुछ बोला क्या उस पे? कुछ नहीं हुआ उसका असलक 2 करोड़ का, 2 करोड़ बोले तो 2000 करोड़ बोले तो बहुत होता है, ठीक है ना? उस पे कुछ नहीं हुआ। आज तक कार्रवाई सांसद में राहुल गांधी भी बोलता है उस पे, कोई बोला क्या? कुछ नहीं, मुंह नहीं खुलता मोदी का उस पे। अच्छा, हाँ, तो कुछ समस्याएं हैं जो यहाँ पे लोगों ने हमारे सामने रखी। अच्छा, एक बात, आप मुझे अभी संसद चल रहा है, ठीक है, इस समय मानसून सत्र चल रहा है संसद का, तो आप परसों जो अपोजिशन पार्टी के जो नेता पक्ष के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जब वो बोलते हैं तो आपने उनका कल का स्टेटमेंट देखा था, वो ये कह रहे थे कि जब मैं बोलता हूँ तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, और जब मैं बोलता हूँ तो मेरा माइक बंद कर दिया। तो ये क्या, आप विपक्ष को जब पूरी तरीके से सुनेंगे नहीं, वो समस्या बताएगा नहीं, ठीक है, तो लोग फिर क्या कहते हैं कि विपक्ष कमजोर है। भाई विपक्ष अपनी बात रख रहा है, लेकिन आप उनकी बात सुन नहीं रहे, उनका माइक बंद कर दे रहे हैं,
तो ये क्या लोकतंत्र है, मुझे बताओ। लोकतंत्र क्या है? पहले आपने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करी, उसके बाद उन्होंने जो है कोर्ट में केस लड़ा और वो कोर्ट में केस जीते, आज उनकी सदस्यता बहाल हो गई। तो क्या है ये सरकार क्या चाह रही है? मतलब लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है? आप मुझे बताएं। तो लोकतंत्र खतरे में आपके हिसाब से? बिल्कुल खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, समझ रहे हैं? तो जामिया नगर ओखला में मौजूद था, यहाँ पे राहुल गांधी के समर्थक भी थे और उन्होंने स्पष्टता से जवाब दिए वो सारे मुद्दों पर, जो मुद्दे भले ही शायद विपक्षी सरकारें उठाती हो। तो सोचा विपक्षी सरकारें मुद्दे उठाएंगी, उसको लोग राजनीति कहेंगे, तो जनता के बीच में ही जानने की कोशिश करते हैं और आपको जवाब मिला। अब आने वाला चुनाव जो होगा और आने वाला जो समय होगा वो ये बताएगा कि क्या वाकई में इन समस्याओं का समाधान विपक्षी सरकार चुनाव जीतने के बाद ला पाएगी, या फिर से एक बार नरेंद्र मोदी आएंगे और इन लोगों की समस्याओं पे फिर से पूर्ण विराम लग जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, जामिया नगर ओखला, अखबार।